नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो से हम भारत भूगोल का दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान और दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे भारत के पठार। तो भारत के पठार को अगर भौतिक प्रदेश के माध्यम से देखें तो पश्चिम की तरफ भारतीय मरुस्थल हो जाता है। ऊपर की साइड में ये हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई, बीच में विंध्याचल पर्वत हो गया, नीचे दक्कन का पठार हो गया, यहाँ इस साइड में पश्चिमी घाट और इस तरफ पूर्वी घाट हो गया। इन सभी से भारत का एक भौतिक प्रदेश बनता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पठार। पठार किसे कहते हैं? स्थल मंडल के वे स्थान जिनका ऊपरी भाग समतल होता है, यानी जमीन से उठा हुआ भाग और ऊपर से समतल होता है, जिनकी चोटी नहीं होती है, ये मेजनुमा आकृति की संरचना होती है। इन पत्थर खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मेवाड़ का पठार। मेवाड़ राजस्थान में स्थित एक भौतिक प्रदेश है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मेवाड़ का पठार अरावली श्रेणी को मालवा के पठार से अलग करती है। मालवा का पठार तो मध्य प्रदेश में स्थित है और अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। इन दोनों को अलग करता है मेवाड़ का पठार। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली, जो राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही माउंट आबू में स्थित है। दूसरा हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ चंबल नदी का बेसिन पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेंगुर मृदा और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तीसरा हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार बुंदेलखंड का पठार कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार है यूपी और एमपी के मध्य। यहाँ ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार छोटा नागपुर से अलग करता है, यानी जो ये बुंदेलखंड का पठार है इसको नागपुर के पठार से अलग करता है। ये और ये सोन नदी को माही नदी से अलग करता है, यानी ये सोन नदी और माही नदी को अलग करता है बघेलखंड का पठार। आगे है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार आपको पता होना चाहिए कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फैला हुआ है। उस पत्थर क्षेत्र में यहाँ पर कोडप्पा और गोंडवाना प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। अतः इस प्रकार यहाँ पर धातु, अधातु और कोयला तीनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का भंडार अधिक होने के कारण इसे भारत का कर प्रवेश भी कहा जाता है। शिलांग का पठार। शिलांग पठार मेघालय का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेघालय में स्थित है। यह एक प्रायद्वीपीय पठार है। यह पठार मेघालय में वर्षा कराने में सहायक है। आगे हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। अगर हम भारत के नक्शे को देखें, जो नीचे वाला भाग होता है वो दक्कन का पठार में फैला हुआ है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जो भारत के नीचे वाले क्षेत्र के समान है। दक्कन के पठार को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है दक्कन ट्रेप, दूसरा कर्नाटक का पठार, तीसरा आंध्र प्रदेश का पठार। पहला दक्कन ट्रेप, ये काली मिट्टी का अच्छा स्रोत है। कर्नाटक का पठार, ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। ये लो आइस का अच्छा स्रोत माना जाता है। तीसरा आंध्र प्रदेश का पठार, इसे तेलंगाना का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग राज्य बना। इसे तेलंगाना पठार कहते हैं। ये गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन इस पठार के बीच में आते हैं। ये बेसिन चावल उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश का पठार। फिर आगे चौथा नंबर है दंडकारणी पठार। इस पठार में खनिज के भंडार पाए जाते हैं। ये आर्थिक रूप से विकसित और संपन्न नहीं, ज़्यादा विकसित नहीं है। अब हम नक्शे के माध्यम से भारत के भौतिक प्रदेश और वहाँ के पठारों को देखेंगे। तो हमने देखा था कि राजस्थान में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसे अरावली कहते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत पाया जाता है। इन दोनों के बीच में मेवाड़ का पठार है। और मध्य मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। और झारखंड की साइड में छोटा नागपुर का पठार भी है। और दक्षिण भारत में दक्कन का पठार पाया जाता है। और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी घाट और पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी घाट पाए जाते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में नीलगिरी और अनाईमुड़ी चोटियाँ पाई जाती हैं। मेघालय में स्थित है शिलांग का पठार। झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में तेलंगाना का पठार है। उसके ऊपर दंडकारण्य का पठार स्थित है। कर्नाटक में कर्नाटक का पठार स्थित है। और महाराष्ट्र की साइड में दक्कन का पठार है। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है। और मध्य प्रदेश और यूपी के साइड में है बुंदेलखंड का पठार।
इस साइड में बघेलखंड का पठार भी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और राजस्थान में मेवाड़ का पठार स्थित है। अब हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप। भारत के अगर मैप को हम देखें तो एक साइड में अरब सागर है, दूसरे साइड में बंगाल की खाड़ी। इन दोनों के साइड में छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। तो अरब सागर में 43 द्वीप स्थित है, जबकि बंगाल की खाड़ी में 204, यानी इस साइड 43 द्वीप स्थित है और इस साइड 204 द्वीप। इसमें सबसे प्रमुख है लक्षद्वीप, और ये कोरल द्वीप का उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, न्यू मेरे द्वीप और व्हीलर द्वीप स्थित है। द्वीप किसे कहते हैं? स्थल जो जन जो पानी से घिरा हुआ महासागर, सागर, खाड़ी, ऊपर उठा हुआ भाग कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी पहली जनगणना 2011 में हुई थी। यहाँ पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है जो नर पक्षी होती है, यानी मनुष्यों को खाते हैं। ग्रेट निकोबार के नज़दीक स्थित है इंडोनेशिया देश। उत्तरी अंडमान में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 739 मीटर। और यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है बेरल द्वीप। सुसुप्त है नारकोंडम और सक्रिय है बेरल द्वीप। दक्षिणी अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पर सेलुलर जेल स्थित है जिसे काले पानी की सजा भी कहते हैं, और ये राजधानी भी है। यहाँ बंदरगाह और फोर्ट पाए जाते हैं। छोटा अंडमान 10 डिग्री चलन में पाया जाता है। यहाँ पर कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट चैनल, सुमात्रा, ये सभी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। अब दक्षिणी अंडमान में स्थित कुछ नए द्वीप है जिनके नाम स्थित है। दक्षिणी अंडमान के पूर्व में स्थित है, इनका नाम था RHN। आर का मतलब है रोस द्वीप, एच यानी हेवलॉक द्वीप, एन यानी नील द्वीप। और इनके नए नाम रख दिया था। रोस का नया नाम रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र, हेवलॉक का नया नाम स्वराज, और नील का नाम रख दिया शहीद द्वीप। व्हीलर द्वीप, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित, ये भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप रखे, यानी व्हीलर द्वीप का नाम रख दिया अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप। अरब सागर में स्थित द्वीप, तो अरब सागर में सबसे प्रमुख द्वीप है लक्षद्वीप। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी कावरती। इसमें कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीपों पर मनुष्य निवास करते हैं। इसमें एंड्रोथ द्वीप, कालेपनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के हिस्सा हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। यानी प्रश्न पूछे कि मालदीव और भारत कितने डिग्री के द्वारा अलग होते हैं, तो 8 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे भारत के दर्रे। दर्रे क्या होता है? किसी दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में संकरा रास्ता होता है जो उनके निकलने और आवागमन के लिए सहायक होता है। दो पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। इन दर्रों का उपयोग व्यापार, पर्यटन में किया जाता है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर में दर्रा है काराकोरम दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यानी प्रश्न आता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम रेंज में ये जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ता है। ये सड़क निर्माण किया गया है इस दर्रे पर। दूसरा हम पढ़ेंगे बनिहाल दर्रा। ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। यानी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से। यहाँ जवार सुरंग इस दर्रे से गुजरती है। बनिहाल दर्रा का उपयोग पीर पंजाल दर्रे के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे बुर्जिल दर्रा। ये बुर्जिल दर्रा पीओके को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। जैसे ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम दर्रा हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया, और जो जिला सिपकिला रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश के हो गए, और उत्तराखंड के हो गए लिपुलेख, नीति और माना, और राजस्थान का हो गया गोरम घाट, महाराष्ट्र का हो गया थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र के, केरल का पाल घाट केरल में स्थित है पाल घाट, और महाराष्ट्र में स्थित है बोर घाट और थाल घाट, और सिक्किम में नाथुला और जलिपा दर्रा स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश में दीपू और में 3 दर्रे स्थित है। पहला है बारालाचा, दूसरा सिपकिला, तीसरा रोहतांग। बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है, और ये चेनाब नदी इसी दर्रे से गुजरती है। सिपकिला दर्रा, ये दर्रा तिब्बत यानी चीन को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये सतलुज नदी इससे गुजरती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसका उद्गम स्थल है। ये दर्रा कुल्लू घाटी को लाहुल घाटी से जोड़ता है। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा
से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता जाता है। सिक्किम की दर्रे। सिक्किम में सर्वप्रमुख है नाथुला दर्रा। ये दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। नाथुला दर्रा चीन के साथ व्यापार के लिए अच्छा है। ये इस दर्रे में 1962 का युद्ध के समय बंद कर दिया गया था। 2006 में संधि के बाद में इसको खोला गया। दूसरा है सिक्किम का दर्रा जेलपला दर्रा। ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ये सिक्किम में स्थित है। अब हम कुछ दूसरे दर्रों को देखें। यंगयपा दर्रा। ये दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। दूसरा है बुमला दर्रा। ये दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश की तवांग जिले के नज़दीक स्थित है। दीपू दर्रा। ये चीन, म्यांमार और भारत के त्रिबिंदु यानी तीनों देशों के मध्य के बिंदु स्थित है। ये दर्रा भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। थालघाट। थालघाट थालघाट ये मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। ये महाराष्ट्र में है। थालघाट और बोरघाट दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। थालघाट तो मुंबई को महाराष्ट्र नासिक से जोड़ता है, जबकि बोरघाट ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। सेनकोटा ये कार्डमम यानी इलायची पर्वत को नागरकोइल से जोड़ता है। तीसरा पालघाट ये केरल के नीलगिरी पर्वत को अन्नामलई पर्वत से जोड़ता है।